जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा। जब आप करौली धाम आते हैं और अपनी चिकित्सा करवाते हैं तो आपकी चिकित्सा के साथ में आपके जो परिवार की गंदगी है वो भी आप में से खींच ली जाती है, उसको निकालकर खत्म कर दिया जाता है। या सरल भाषा में समझे तो जैसे कोई बाधा या संकट आपके ऊपर है और आप अपनी चिकित्सा कराने दरबार में आए हैं, तो होता क्या है कि आपके परिवार में, खानदान में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनकी गंदगी भी आप में आ जाती है, क्योंकि आप दरबार में आकर चिकित्सा करवा रहे हैं। तो जब परिवार की गंदगी आप में आ जाती है तो दरबार क्या करता है, आपकी गंदगी असर बाधा तो काटता ही है, और जो आपके परिवार की, आपके खानदान की गंदगी होती है दरबार वह भी काटता है। तो आपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम करौली सरकार से समझेंगे कि मुक्ति क्या होती है। जब किसी प्रेत बाधा का, संकट का भस्मीकरण और संहार होता है, उसके बाद मुक्ति कैसे होती है, मुक्ति क्या होती है, यह आपको आज करौली सरकार बताएंगे। तो भक्तों, जैसा कि आपके द्वारा किए जाने वाले 5 हवन के पश्चात जब आपकी सभी ऊपरी बाधाएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं और 7 हवनों के बाद आपके सभी पूर्वज इन बाधाओं के मोह भी समाप्त हो जाते हैं, और 7 हवनों के बाद आपके सभी पूर्वज इन बाधाओं के बंधन से आजाद हो जाते हैं। आपके सभी पूर्वजों का भ्रम एवं मोह भी समाप्त हो जाता है और पहली अमावस्या करते ही सभी पूर्वजों को भी दरबार द्वारा मुक्ति दे दी जाती है। अब इसको आप ऐसे समझिए, जब आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी चिकित्सा के लिए करौली सरकार दरबार आते हैं, तो जब आप 5 हवन करते हैं, 5 हवन के बाद क्या होता है, आपकी जितनी भी ऊपरी बाधाएं होती हैं, संकट होते हैं, वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और फिर जब आप 7 हवन करते हैं तो 7 हवन करने के बाद में आपके सभी पूर्वज इन बाधाओं के जो आपकी इन बाधाओं के बंधन होते हैं, उन बंधनों से यह आजाद हो जाते हैं। अब जब आपके सभी पूर्वज का भ्रम और जो मोह होता है, जैसे कि जितने भी आपके पूर्वज हैं और जितने भी आपके खानदान के ऐसे लोग हैं जिनका कि मोह आपके ऊपर था, भ्रम आपके ऊपर था, वह भी समाप्त हो जाता है। और इसके बाद में जब पहली अमावस्या आती है तो आपके सभी पूर्वजों को दरबार द्वारा मुक्ति दे दी जाती है। अब जब अमावस्या आई तो आपके जितने भी पूर्वज हैं उन सभी को मुक्त दे दी जाती है, वह आजाद हो जाते हैं। मुक्ति का मतलब यहां पर है आजादी से, कि वह जो आपके पूर्वज, जो भी आपके खानदान के ऐसे लोग थे जो भी बाधाओं से ग्रसित थे, वह क्या थे, वह बंधे हुए थे, वह किसी न किसी एक दायरे में बंधे थे। अब उनको मुक्ति दी जाती है, उनको आजाद किया जाता है। मुक्ति देने का तात्पर्य है अब वह किसी और योनि में जन्म लेने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। और मुक्ति का यह भी तात्पर्य है कि अब यह उनके कर्म के अनुसार होता है कि जैसे उनके कर्म रहे होंगे, अगली योनि भी उनको वैसी ही मिलेगी। तो मुक्ति का अर्थ आपने समझा कि जो भी बाधाएं, जो भी संकट हैं, वह सारे बंधनों से, सारी चीजों से मुक्त हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं और अगली योनि में जन्म पाते हैं। साथ ही पूर्वजों द्वारा छोड़े जाने वाला असर भी उनके साथ निकल जाता है। अब यहां पर यह भी समझिए कि अब मान लीजिए आपने 7 हवन कर लिए, इसके बाद में आपकी सारी बाधाएं, सारे संकट जड़ से खत्म, सब लोग आजाद हो गए, लेकिन जो आपके पूर्वजों का असर है, अब असर तो कहीं ना कहीं किसी का रहता ही है।
या कहें तो जो भी गंदी चीज, गंदा असर आपको प्रभावित करती है, आपके अंदर घुसती है, यह दरबार उन पूर्वजों में से वह असर भी निकाल कर फेंक देता है, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर और ऊर्जा शरीर, अब समझिए, सूक्ष्म शरीर और ऊर्जा शरीर एक साथ ही बाहर निकल जाता है। यह दोनों शरीर जो होते हैं, सूक्ष्म शरीर और ऊर्जा शरीर, जिसको कि कारण शरीर भी कहा जाता है, यह दोनों साथ मिलकर बाहर निकल जाते हैं। इस कारण उनका असर नहीं छूटता। फिर उनका जन्म आपके परिवार, खानदान या मित्रों में या उनकी इच्छा अनुसार होने लगता है। अब चूंकि पूर्वजों द्वारा छोड़े जाने वाला असर उन्हीं के साथ निकल जाता है, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर और ऊर्जा शरीर दोनों एक साथ ही बाहर निकल जाते हैं। अब जो पूर्वजों के दोनों शरीर एक साथ बाहर निकल जाते हैं, इस कारण उनका असर नहीं छूटता है। फिर उनका जन्म आपके परिवार, खानदान या मित्रों में या उनकी इच्छा अनुसार होने लगता है, और फिर उनका जन्म आपके परिवार, खानदान या मित्रों में या उनकी इच्छा अनुसार होने लगता है। यह निर्भर करता है आपके कर्म के अनुसार कि आपने कैसे कर्म किए हैं। बाकी करौली सरकार दरबार के ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ पर जो शिव जी विराजमान है, बाबा राधा रमण जी विराजमान है, मां कामाख्या विराजमान है, गुरु माता विराजमान है, करौली सरकार विराजमान है। अब बाकी निर्भर करता है पूरे दरबार पर, जो भी नियम और कानून के अंतर्गत आता है, उसके अनुसार आपको उस योनि में दरबार ले जाता है, या कहें तो दरबार के आदेशानुसार आपको उस योनि में जन्म मिलता है। तो भक्तों, आपने समझा कि यह मुक्ति क्या है। तो मुक्ति का तात्पर्य सिर्फ यहां पर करौली सरकार ने इतना ही बताया है कि जब आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा होती है, या कोई संकट होता है, या कोई भी किसी भी तरीके का संकट बाधा आपके ऊपर जब होती है, जब उसका भस्मीकरण और संहार होता है, अब उसकी मुक्ति का प्रावधान क्या है, और आपने समझा कि कैसे मुक्ति होती है, मुक्ति के बाद क्या होता है। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह मुक्ति की आपको कार्यविधि अच्छे से समझ में आई होगी। आपने समझा होगा कि यह मुक्ति क्या होती है। और भी इसी तरीके के वीडियो आपके समक्ष बहुत ही जल्द आते रहेंगे। अगले वीडियो में मैं जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।